जे दुनिया भगवान ने बनाई, जे दुनिया भगवान ने 6 दिन में बनाई, 7वें दिन वो आराम करने के लिए चला गया। जो मुसलमान और ईसाई लोग मानते हैं कि पहले शून्य था, आसमान में कुछ नहीं था, ना सूर्य ना चांद सितारे गैलेक्सी ये कुछ आकाशगंगाएं कुछ नहीं थी। फिर एक भगवान आता है अचानक से, वो आता है तो वो फिर देखता है कि जहाँ तो कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ से आता है, तो वो दुनिया बना दी उसने। और ऐसा कहने वाले तमाम जितने भी जे भक्त लोग हैं, जे अभी तक जे ही प्रूफ नहीं कर पाए, प्रमाणिक रीति से साबित नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे कि कोई भगवान भी पहले तो कोई होता है। जे इस बात को साबित किए बिना कि कोई भगवान भी होता है, जे इस बात पर लगे हुए हैं, विश्वास किए बैठे हैं कि उस जो भगवान ही अभी तक साबित नहीं हुआ कि कोई होता है कि नहीं होता है, उस भगवान ने जो दुनिया बनाई। ये जो भगवान का कंसेप्ट है, ये विश्वास पर टिका है। विश्वास होता है कि मान लेना, बस जान लेना नहीं, मान लेना भी, मान लो कोई भगवान है। इसलिए हमेशा से ये जो विश्वास है, ये अंधा विश्वास रहा है, इसको अंधविश्वास कहते हैं। ये जितने भी लोग हैं भगवान को मानने वाले आस्तिक लोग, ये इसी अंधविश्वास में मानते हैं कि भगवान होता है। अगर इनसे पूछें कि कैसे होता है भाई भगवान, प्रमाण क्या है, आप क्यों माने बैठे हैं, ऐसा विश्वास किए बैठे हैं, तो ये कहते हैं कि ये देखो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भगवान के बारे में लिखा हुआ है और ऐसा ऐसा हुआ है, भगवान होता है। तो अगर उनसे कहते हैं ये जो धर्म ग्रंथ हैं, ये भी तो मनुष्यों ने लिखे हैं, जिस सदा से तो थे नहीं कि खुद भगवान ने जहाँ आकर इनको लिखा है। अगर लिखा है तो क्या प्रूफ है, ये भगवान ने ही लिखे हैं, मनुष्यों ने ही तो लिखे हैं। फिर ये बहस करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, अपनी भावनाओं को आहत होने का जे ढोंग करने लगते हैं। तो जे जाने के जे बड़ा खतरनाक है, जे जो विश्वास होता है, कोई चीज सत्य में है उसको तो जाना जाता है, बस भी भाई जे चीज पड़ी है उस पर तो विश्वास का कोई सवाल नहीं ना है। मान लीजिए जे चश्मा है, ऐनक है, अब मैं कहूं कि मैं इस पर विश्वास करता हूं कि ये चश्मा है, अरे मेरे विश्वास करने से ये थोड़ी चश्मा है, ये तो है, ऐनक है जी। अगर मैं किसी को कहूं कि आप इस पर विश्वास करें कि ये चश्मा है, तो जहां ऐनक है वो क्या कहेगा कि इस पर विश्वास करने की क्या जरूरत है, ये तो सत्य में है, आपके हाथों में है, ये तो दिख रही है मुझे, आपके हाथों में ये पड़ी हुई है। तो इसी तरह से है, अब मेरे हाथ खाली है, अब मैं कहूं कि आप विश्वास कर लें कि मेरे हाथ में ऐनक है, चश्मा है, वो कहे ठीक है मैं विश्वास करता हूं कि है, जबकि नहीं है। इसी तरह से जो भगवान का कंसेप्ट है, जितने भी मानव निर्मित धर्म है, मानव निर्मित धार्मिक ग्रंथ हैं, मानव निर्मित धार्मिक मान्यताएं हैं, ये सब विश्वास पर टिकी है, यानी अंधविश्वास पर। और जितनी भी जो मान्यताएं हैं विश्वास पर टिकी हैं, जे आज तक जे साबित नहीं करती, प्रमाण नहीं देती कि कोई सत्य में भगवान है और उसने ये दुनिया बनाई है। ये बहुत गंभीर विषय है। और जहां तक के निर्विचारवादी जो लोग हैं, विचार नहीं करते, विश्वास करते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण विद्वान लोग जो विचारवान हैं, वो जब देखते हैं कि ये लाखों लोग ये कह रहे हैं कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है, तो उनको भी थोड़ा भ्रम पड़ जाता है कि शायद जब इतने लाखों लोग कह रहे हैं कि कोई भगवान है और उसने ये दुनिया बनाई है, तो शायद ऐसा ही हो। तो कहीं ना कहीं वो भी इसी अंधेरे कुएं में गिर जाते हैं। जबकि हकीकत में क्या है कि ये दुनिया तो है, मगर किसी भगवान ने नहीं बनाई, क्योंकि ये साबित नहीं होती। और ये कभी किसी ने बनाई है, किसी तरह से बनी है, ये भी अब तक कोई ऐसा कारण नजर नहीं आता। ये जो मैटर है, डार्क मैटर है, ये शाश्वत है, साइंस मानता है। ये जो पदार्थ है शाश्वत है, अलग अलग रूपों में मिलता है, ये इसको ना पैदा किया जा सकता है, ना इसको नष्ट किया जा सकता है। ये शाश्वत है, मतलब ये सनातन है। इसी तरह से अब ये विज्ञान ये भी मानने लगा है, ये जो चेतना होती है, ये जो शक्ति होती है, जिसमें संवेग होते हैं, जो ये अनुभव करती है अच्छे बुरे का, अपने पराये का, दुख का, सुख का, जिसमें ये सारी भावनाएं होती हैं, वो जो चेतना होती है उसको इन्होंने लिविंग एनर्जी कहा है। उसको भी इन्होंने यही कहा कि ये शाश्वत है, अमर है, ये ना पैदा होती है ना मरती है।
मतलब जे चेतना और जे पदार्थ जो है, जे अब तक यही साबित हुआ है तमाम कोशिशों के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद, विचारों के बाद, जो जितने भी सबूत आए हैं या अनुभव किए गए हैं, ये शाश्वत हैं। तो ये जो आत्मा है, या चेतना है, या लिविंग एनर्जी है, इसीलिए शायद इसको अजर अमर अविनाशी भी कहा जाता है कि ये है, सदा से है, सदा रहेगी। तो गीता श्रोमणी शास्त्र माना जाता है, जिसमें कहा गया है कि इसमें जो ज्ञान है, जो खुद भगवान ने धरती पर अवतरित होकर दिया था। हालांकि वो हम नहीं मानते कि वो श्लोकों में था संस्कृत के, और 700 श्लोकों में भगवान ने ज्ञान दे दिया था एक अर्जुन को। ये जो जितने ग्रंथ है, ये तो लिखे तो मनुष्यों ने, श्रेष्ठ मनुष्यों ने, व्यास जी द्वारा जे रचा गया ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। उन्होंने श्लोकों का निर्माण किया और एक घटना का वर्णन कर दिया कि कोई शक्ति आई थी धरती पर, उसने ऐसा ऐसा किया। तो उसने ये जो अलंकारिक रीति से प्रतीकों का इस्तेमाल करके जो ग्रंथ लिखे गए हैं, हमने एज इट इज उनको वैसे ही मान लिया जैसे वो लिखे हुए हैं शाब्दिक अर्थों में। उनका आध्यात्मिक अर्थ तो हमने जाना ही नहीं, इसलिए सत्य से भक्त लोग बहुत दूर हैं, सत्य से बहुत दूर हैं। ऐसे ही किसी बातों को माने बैठे हैं, बहुत बातें हैं जिनको जो माने बैठे हैं, स्वर्ग नर्क को माने बैठे हैं। ये भी माने बैठे हैं कि नर्कों में जब जाते हैं तो वहाँ हमें कड़ाहों में जिनमें तेल जल रहा होता है, उबल रहा है, वहाँ हमें पकौड़ों की तरह तला जाता है, आंखें निकाल ली जाती हैं, वहाँ राक्षस हमें इस तरह से मारते हैं। कोई स्वर्ग होता है, वहाँ ये होता है। जो मुसलमान मानते हैं कोई जन्नत होती है, वहाँ जाने पर 72 पूरे मिलती है, दूध की और शहद की नदियाँ बहती हैं। ये बातें जब सामने आती हैं, हम इनसे सुनते हैं, जिनके धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो अब विज्ञान के युग में हैरानी होती है कि हम इन बातों को मान कैसे लेते हैं। ऐसी बिना सोचे समझे किस तरह से हम इनको सत्य घटनाएं मान लेते हैं कि ये सच में हो रही हैं या पहले हुई है। भाई, जो यथार्थवाद है, सत्य है, वो कुछ और है, और ये जो दुनिया की मान्यताएं ये कुछ और हैं। ज़्यादातर विज्ञान के जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो इन्होंने घोषणाएं की हैं बिग बैंग को लेकर, रेवोल्यूशनरी थ्योरी को लेकर, इंसान कहाँ से आया, ये भी सब अनुमानों के आधार हैं। ठोस एविडेंस इनके पास, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। बस एक कल्पना की है कि इंसान तो इस तरह से आया होगा और ये ब्रह्मांड इस तरह से बना होगा, जबकि ये खुद भी अंतिम रूप में इन सत्यों पर विश्वास नहीं करते। और इनकी जितने भी अब तक एक्सपेरिमेंट हैं हुए हैं, इन्होंने ये जो ऐलान किए हैं, अब फिर खबर आ रही है कि ये सारे साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि इन पर पुनर्विचार किया जाए, ये सही नहीं है। कोई वक्त था जब जिस कहते थे बिग बैंग से ब्रह्मांड बन गया और एक कोश की अमीबा से विकास बाद शुरू हुआ, इंसान बन गया। अब ये कहते हैं इनके ऊपर पुनर्विचार करें, ये ठीक नहीं है, सही नहीं है। इस तरह से सत्य को जानना एक बहुत बड़ी बात है, और तब तक नहीं आप सत्य को जान सकेंगे जब तक आप विश्वास करने की आदत से ग्रस्त है। जो विश्वास करना छोड़े, जो विश्वास शाश्वत रूप से अंधा है। इसी ने लगभग पूरी मानव जाति को अंधा कर दिया। हम अंधेरों में ठोकरें खा रहे हैं। सत्य के मार्ग पर चलना है तो आंखें खोल कर चलना होगा, आंखें बंद कर कर नहीं, अंधविश्वास नहीं। ओम नमः शिवाय।